हेलो एंड वेलकम बैक टू एटलस बोथ। मैं हूं विनीत। दोस्तों, दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। एससीओ समिट 2025 जो अभी तियानजिन में चाइना में रैप अप हुआ, यह सिर्फ एक समिट नहीं था बल्कि एक स्टेज जहां मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ आए और उनके बीच जो बातें हुई, वो जो विजुअल सामने आए, उनका असर पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पर होगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन सिंपल क्लियर पॉइंट। क्या हुआ समिट में, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले एससीओ समिट तियानजिन में हुआ 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। ये अब तक का लार्जेस्ट एससीओ गैदरिंग था। स्पेशल मूवमेंट, मोदी जी की शी जिनपिंग के साथ पहली ऑफिशियल मीटिंग 7 साल बाद हो रही है। इमेजिन कितना ज्यादा गैप और एक बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल था इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन ये अब काफ़ी अच्छे रिलेशंस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इतना लॉन्ग गैप बॉर्डर टेंशन की वजह से था और फाइनली दोनों लीडर्स एक टेबल पर आए और ओवरऑल टोन ये था, चाइना, रशिया और इंडिया एक मल्टीपोलर दुनिया के नैरेटिव को पुश करना चाहते हैं। मोदी और शी की मीटिंग, बॉर्डर रीसेट करने की कोशिश। अब बात करते हैं कि लद्दाख के बॉर्डर क्लैशेस के बाद रिलेशन बहुत ही टेंस थे। दोनों ने एक्नॉलेज किया कि बॉर्डर पीस इज द की टू मूविंग फॉरवर्ड। शी ने एक सिंबॉलिक लाइन बोली, ड्रैगन और एलिफेंट अगर एक साथ चलेंगे तो एशिया मल्टीपोलर बनेगा। दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि इतना ज्यादा अचानक से इंक्लिनेशन भारत की तरफ चाइना का। भारत को भी ये चीज समझ में आ रही है कि देखो कोई भी जियोपॉलिटिक्स में सगा नहीं होता, सबका इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि होता है। तो इस चीज को भारत मद्देनजर रखते हुए अपनी बातें भी रख रहा है एकदम कॉन्फिडेंटली। एंड ऐसा नहीं है कि चाइना अगर सामने से हाथ बढ़ा रहा है तो भारत ऐसा है कि आप समझ रहे हैं कि एकदम तुरंत हाजिर हो जाए, तो वैसा नहीं है। भारत अपने चीजों को बहुत फर्मली रख रहा है। फ्रेंडली ऑप्टिक्स तो आए, लेकिन सच ये है कि ट्रस्ट अभी भी फ्रेजाइल है। इसको एक रीसेट अटेम्प्ट समझिए, नॉट अ फुल ब्रेक थ्रू मेरे अकॉर्डिंग। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर आई मोदी पुतिन की बैठक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एनर्जी सबसे बड़ा फोकस था क्योंकि रशिया अब भी इंडिया का मेजर ऑयल सप्लायर है। स्पेशली आफ्टर वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया को काफी ज्यादा हमने प्रमोट किया है, एक तरह से हेल्प की है ऑयल बाय करके। हेल्प इन द सेंस ऐसी नहीं कि जैसा अमेरिका कह रहा है, लेकिन रिलेशंस हमारे काफी ज्यादा इंप्रूव हुए, ट्रेड हमारा काफी बढ़ा है। मोदी जी ने एक बहुत ह्यूमन टोन में बोला, ह्यूमैनिटी वांट्स द रशिया यूक्रेन वॉर टू एंड। तो मोदी जी ने डिप्लोमेटिकली ये चीज़ें रख दी पुतिन के सामने कि देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ आपकी पॉलिसी से, लेकिन ये एक एरा नहीं है वॉर का। तो इस चीज़ को भी फॉर्मली इंडिया ने रखा है। भले हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन हम जो चीज़ है वो एकदम साफ साफ बोलते हैं। दिस वॉज स्मार्ट डिप्लोमेसी दोनों भी, और एक पीस मेकर इमेज भी इंडिया की बन के आई है। बेसिकली भारत ने एक बार फिर अपना रोल दिखाया है एज अ बैलेंसर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को आई इस समिट में। और मोदी का एंटी टेरर स्टैंड देखने लायक था। मोदी जी का एंटी टेरर स्टैंड काफी जबरदस्त था। मोदी जी ने कुछ पॉइंट्स रखे यहाँ पे। मोदी जी ने समिट स्टेज पर टेररिज्म पर एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। उन्होंने बोला टेरर फाइनेंसिंग पर कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। एकदम क्लियर कट शब्दों में उन्होंने ये बोला है। पहलगाम अटैक का रेफरेंस दिया और बोला कि एससीओ को एक स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर फ्रंट बनाना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी अच्छा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है मोदी जी की तरफ से, एंड ये काफी अच्छा स्टेप। साथ ही इंडिया ने अपने एससीओ विजन दिया। एससीओ, एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। क्लियर है, भारत चाहता है कि एससीओ सिर्फ एक टॉक शॉप न रहे, बाकी एक एक्शन ओरिएंटेड बॉडी बने। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। ग्लोबल ऑप्टिक्स में दोस्तों अगर हम देखें तो अब जियोपॉलिटिक्स सिर्फ स्पीचेस से नहीं होता, पिक्चर और ऑप्टिक्स का भी अपने एक असर होता है। तो ये भी अब देखने को ऐसा मिल रहा है। वायरल विजुअल्स में मोदी और शी और पुतिन एक साथ फ्रेंडली मोमेंट शेयर कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग फोटोज थी क्योंकि पूरा इंटरनेट एक डिवाइड हो गया। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे इस चीज को और कुछ वेस्ट वाले, यूरोपियन वाले उसको नहीं सपोर्ट कर रहे थे उस चीज को। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग था कि 7 साल बाद इतना ज्यादा फ्रेंडली टोन में ये चीजें सामने आ रही है। ये डायरेक्ट एक सिग्नल है वेस्ट के लिए कि यूरेशियन पावर एक साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लार्जली इग्नोर किया गया, इतनी बुरी तरह से कि पूछिए मत। पूरे सोशल मीडिया पे तो लोग बोल रहे हैं इग्नोर्ड लाइक इलायची इन बिरयानी। सो इस टाइप की चीज़ें भी देखने को मिली। हालांकि थोड़ी अननेसेसरी चीज़ें भी उन्होंने की, तो क्या ही अब कर सकते हैं। पाकिस्तान है दोस्तों। यानी ऑप्टिक्स भी एक लाउड मैसेज देते हैं कौन इम्पोर्टेंट है और कौन साइड लाइन पर है। तो
ये भी अच्छी चीज है। इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस की तरफ चलते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो एक स्विंग स्टेट है, एक तरफ क्वाड और यूएस के साथ इंगेज करता है, दूसरी तरफ एससीओ और ब्रिक्स में भी इक्वली एक्टिव है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये बहुत से देश नहीं कर पा रहे हैं, हम दोनों तरफ बना के चल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। जियो पॉलिटिक्स में यही करना आपको आना चाहिए, बस बाकी तो सब हो ही जाता है। इससे एक चीज़ क्लियर है, इंडिया का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहता किसी भी कैंप का, ये है कि स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो ये भी अच्छी चीज़ है। और इस समिट में मोदी जी ने एक बार फिर दिखाया भारत अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सबके साथ बैठता है बिना प्रेशर के। तो ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ देश अपनी मनमानी ही करना है आजकल। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? बॉर्डर इशू पर एक लिमिटेड रीसेट, डायलॉग दोबारा शुरू हुए, अच्छी चीज़ है। रशिया के साथ एनर्जी टाइज और स्ट्रांग हुए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यूएस चाहता था कि अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा इस पे इंडिया पे एंड हम इस पे प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि इंडिया रशिया से ऑयल बार करना बंद कर दे। लेकिन मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, पुतिन 10 मिनट वेट किए मोदी जी के लिए कि मोदी जी आएंगे, और पुतिन अपनी गाड़ी में लिफ्ट उन्होंने दी मोदी जी को। फिर उन्होंने बायलैटरल, जैसे रशिया का भी एक बायलैटरल समिट हुआ है वहाँ इंडिया के साथ, एक मीटिंग हुई है, तो उसके लिए उन्होंने वेट किया मोदी जी का, 10 मिनट वेट किया। और इतनी बड़ी पोजीशन के लिए 10 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये 10 मिनट वेट किया उन्होंने और ये एक स्ट्रांग मैसेज दिया कि हम अभी भी फॉर्मली साथ में, और इस बार का ऑर्डर रशिया को बहुत ज्यादा बढ़ा जाने वाला है। हम लोग ट्रेड में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाले हैं रशिया के साथ। तो ये काफी अच्छी चीज है। रशिया के साथ एनर्जी टाइज और भी स्ट्रांग हुए। इंडिया की इमेज एज अ पीस प्रमोटर और भी कंसोलिडेट हुआ एंड एससीओ के अंदर पाकिस्तान साइडलाइंड ही रहा और सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया की आउटरीच बढ़ी। एक डिप्लोमेटिक सक्सेस बोला जा सकता है इसे, कोई इसमें शक नहीं है। चैलेंजेस क्या कुछ आ सकते हैं, लेकिन पिक्चर अभी परफेक्ट नहीं है। ये चैलेंजेस अभी भी बहुत है। इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रस्ट अभी भी वीक है। यूएस के टैरिफ्स और सैंक्शंस के बाद ट्रेड बैलेंस करना मुश्किल है। एससीओ में रशिया चाइना एक्सेस काफी स्ट्रांग है और इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोटेक्ट करनी होगी। सो ये एक लॉन्ग गेम है, लॉन्ग टर्म गेम है और भारत को पेशेंस के साथ चलना होगा। न्यू डेवलपमेंट इकोनॉमिक पुश एक देने की कोशिश की गई है। समिट के रैप अप से आई फ्रेश डेवलपमेंट की तरफ से अगर हम बात करें तो पुतिन ने प्रपोज किया कि एससीओ मेंबर्स अपने खुद के जॉइंट बॉन्ड इशू करें। इससे क्या होगा कि जो फंड्स हैं वो काफ़ी एक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी देश को अगर ज़रूरत है, किसी भी मेंबर कंट्रीज को ज़रूरत है, तो वो पैसे लेके उनके बॉन्ड्स खरीद सकता है और इस देश को पैसे मिल जाएंगे उसके एवज में। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक एकता का ये प्रतीक है कि हम अपने मेंबर कंट्रीज पे ये ट्रस्ट बना रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही एक कॉमन पेमेंट सिस्टम और एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने की भी बात हुई। मतलब एससीओ अपने आप को वेस्टर्न डॉलर सिस्टम से इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। दिस इज अ बोल्ड मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल सोवरेनिटी। तो अच्छी चीज है। इंडिया विजन अडॉप्टेड, ये काफी बड़ी जीत है भारत की एक तरह से। एक और बड़ी न्यूज कि एससीओ ने अपने फाइनल तियानजिन डिक्लेरेशन में इंडिया का विजन फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। काफी अच्छी चीज है ये इंडिया के एक सिविलाइजेशन थॉट है जो अब एससीओ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट बन गया है। ये प्रूफ है कि भारत सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक थॉट लीडर बन रहा है ग्लोबल फोरम में। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ग्लोबल साउथ स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात करें तो शी जिनपिंग ने समिट में एक और बड़ा पिच किया, एक ग्लोबल साउथ लेड वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का। प्रपोजल आया कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का, साथ ही एआई और लूनर एक्सप्लोरेशन में कॉर्पोरेशन का आइडिया भी उन्होंने सामने रखा। क्लियर था कि चाइना चाहता है कि ऑल्टरनेट ऑर्डर बिल्ड करना जो वेस्ट के डोमिनेंस को डायरेक्टली चैलेंज करे, और भारत को इस बैलेंसिंग गेम में अपना स्मार्ट रोल प्ले करना होगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। डिप्लोमेटिक मैसेज एंड ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो समिट के अंदर सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं, हिडन सिग्नल्स भी थे। मोदी जी ने अमेरिका को इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया कि भारत अपना खुद का स्टांस रखेगा। पाकिस्तान को एक वार्निंग मिली कि आप साइडलाइन हो रहे हो। चाइना को एक रिमाइंडर दिया कि बॉर्डर पीस के बिना रिलेशंस इम्पॉसिबल हैं। और ऑप्टिक्स, मोदी और पुतिन की एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के वाला मोमेंट वायरल हो गया। ये इमेजेस वर्ड से ज्यादा बोलती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको इमेजेस दिखाई, आपको फिर मैं दिखा रहा हूँ। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इमेजेस सामने आई हैं। तो दोस्तों, एससीओ समिट 2025 का क्लियर मैसेज है, जब ज्योग्राफी और डिप्लोमेसी एक साथ आते हैं तो नेशंस अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। इंडिया ने दिखाया कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एक
शेपर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है। और अब आपके लिए एक थॉट छोड़ता हूँ, जियोपॉलिटिक्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, इट्स अबाउट शेपिंग फ्यूचर्स। मैं हूँ विनीत और ये था एटलस बोथ का ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू एटलस बोथ। ऐसे ही हम शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते। साइनिंग ऑफ, दिस इज विनीत। जय हिंद।